मेजर जो हमारा काम था, जिस सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था, वो सिर्फ यही थी कि हम अपने उन दोस्तों की पजीराई करें जिन दोस्तों ने अदब की खिदमत में अपनी उम्र वक्फ की, अपनी ज़िंदगी वक्फ की। उन दोस्तों की खिदमत का एतराफ़ और उनको उनके लिए यूँ समझ लें कि हौसला अफजाई समझ लें, या उनको हदिया तबरीक पेश करने के लिए, हदिया तहनीत पेश करने के लिए मैंने अपने ताई कोशिश की है कि मैं उनकी खिदमत में एक हकीर सा हदिया पेश करूं, जो उनको कम अज़ कम ये बात याद दिलाता रहे कि एक शख्स ने, एक तंजीम ने उनकी काविशों को सराहा था, उनका एतराफ़ किया था। इसके लिए चूँकि महान अदबी शख्सियत जिसने अदब परवरी का यहाँ कोटदू में सकाफ़ती और अदबी सतह पर एक कमाल किस्म की काविशें की, जिनको एक अरसा तक याद रखा जाएगा। जहाँ भी कहीं कोई काम करके जाता है तो उसकी काम को हमेशा काम के हवाले से याद रखा जाता है। अगर यहाँ अदबी नशिस्तें मुनक़िद होंगी, अगर उन अदबी नशिस्तों की कोई सिलसिला रहेगा तो उसमें ज़रूर जिस शख्स का हाथ है तो वो अख्तर मंडेरा साहब हैं। तो मैं उनको आज यहाँ खुश आमदेद कहता हूँ कि इस तकरीब के लिए मैंने उनको जब कहा कि आपने मेरी इस तकरीब में तशरीफ़ लाना है, तो उन्होंने कहा मेरी मसरूफियात बहुत सही, मेरी सरकारी मसरूफियात इतनी ज़्यादा सही, मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा सही, और जो हमारे अहबाब हैं उनकी ख्वाहिश का मैं एहतराम करूँगा और मैं ज़रूर पहुँचूँगा। और उन्होंने वादा वफा किया है, और ये मेरे ख्याल में इस शख्स का किरदार है कि इतने दूर जाकर मेरी एक छोटी सी कॉल को इन्होंने जिस तरह मुझे इज्जत बख्शी है, जिस तरह यहाँ आए हैं, मेरे ख्याल मुझे और जुमले कहने की ज़रूरत नहीं कि इतना सफ़र करके ये हमें हमारी हौसला अफजाई करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया। तो आज इन अदबी नशिस्त में, इस अवार्ड की नशिस्त में, कि इसमें हमने 4 कैटेगरीज, कम अज़ कम 4 कैटेगरीज इस तरह मैं कह सकता हूँ कि उनका इंतखाब किया है। एक है हमारी वो अदबी तंजीमें जिनका किरदार है, फाल किरदार जिन्होंने अदा किया है, जिनकी मीटिंग सीटिंग से, जिनके इजलासों से बहुत सारे हमारे नौजवान अदीब बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ उनको मिल रहा है। उनकी काविशों को मैं सराहता हूँ। उनके लिए हमने 6 अदबी तंजीमों का इंतखाब किया है, और इस सिलसिले में हमें मंडेरा साहब को ये गुजारिश किया देता हूँ, हमें बहुत मुश्किल पेश आई कि किसको रखें, किसको ओमिट करें। हर एक की काविश हमारे नज़दीक मोहतरम थी, और उसमें खासकर मुजफ्फरगढ़ की सतह पे मुझे बहुत दिक्कत आई। हर तंजीम को देखता था तो वो वाकई फाल थी, वो इतनी फाल थी कि मुझे उमिट करना, ताहम फिर भी हमने जिस तंजीम को सेलेक्ट किया दूसरों को मानना पड़ेगा कि वो उससे बेहतर। इसी तरह लैया और करोड़ सब सतह पे हमने देखा, वहाँ भी हमने सेलेक्ट किया। जो दोस्त इस सिलसिले में अगर किसी को कोई गिला रहा हो तो वो इस गिले को यूं समझ के दूर कर दे कि मेरे ख्याल में, मैं मंडेरा साहब एक बात किए देता हूं, उसके बाद शायद मैं थोड़ी 2 जुमले कह सकूं। ये सबसे बड़ा बात जो होती है वो किसी की खुशी में खुश होना, किसी की मर्ग पे आप रंजीदा हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। किसी की खुशी पे खुश होना ये बहुत बड़ी बात है। भाई, दूसरों की कद घटाने के लिए, कद को कम करने के लिए उनकी कद को ऐसे ना करें, उसके कदमों को काटे ना, उसके घुटनों को काटे ना। अपनी कद बढ़ाने के लिए ये नहीं इस्तेमाल करें कि किसी के आप पाँव काटें, किसी के घुटने काटें। अपनी कद बढ़ाएं अपने जोर पे, और हर किसी की खुशी में खुश हूँ। और इसमें मुझे ये गिला नहीं कि आप काविश करें, इंशाअल्लाह आपके काविशों का भी इतना ही एहतराम किया जाएगा, ताकि वो उनकी काविशों को भी हम
खराज पेश करें। इसी तरह दूसरी तंजीमों को भी साहब हैं चेयरमैन, लेकिन उनमें मंजूर भुट्टा साहब हैं और बहुत बड़ी महान शख्सियत हैं, डॉक्टर अपना गोलाबाज अवान साहब, शमशाद सराई साहब। इसी तरह बड़े मोतबर नाम हैं जिन्होंने इस तंजीम को फाल रखा हुआ है, और सिर्फ फाल नहीं रखा हुआ, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। मैंने उनकी तंजीम को जाकर देखा है, इजलास भी अटेंड किए हैं, तो वो बहुत काबिल तारीफ है। इसी तरह जनाब चौहान साहब की अपनी तंजीम है और बज़्म नौजवान अदब है, लेकिन गूंज अदबी फ़रोग़ अदब जो है, गूंज अदबी तंजीम, उसने जो काम किए हैं उसका जायज़ा लेते हुए मैंने सरासर कोई झुकाए का मुजाहरा किए बगैर मैं सोचा कि ये अवार्ड गूंज को ही मिलना चाहिए। लिहाजा सलीम लुत्कानी साहब उसके मुस्तहिक ठहरे। सलीम लुत्कानी साहब की खिदमात को और प्रोफेसर अफजल सफ़ी साहब की, सलीम यासीन सालिक साहब की, इनकी खिदमात, इसी तरह शहजाद मलिक साहब बैठे हैं और सारे दोस्तों को। बाकी जो अफजल चौहान साहब ने बहुत सारी तंजीमों की सरपरस्ती की है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं, ये एक अहद रखते हैं जिन्होंने एक उम्र गुजारी है। सराय की शायरी की दूसरी किताब पे और अवार्ड है हमारे पास बज़्म फ़िक्र दानिश की तरफ से। को मैं आप मिलसा तो बुत परस्ती दना सिखावन पिछे खुदा को मैं आप मिलसा। जुमा खां आसी साहब से मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं। एतराफ़ फ़न अवार्ड है हमारे पास मुनफरिद लहजे के सराय की खूबसूरत शायर बज़्म फ़िक्र दानिश की जानिब से उनके लिए पजीराई मोहब्बत का इजहार आपकी तालियों की भरपूर गूंज में जनाब ज़हीर अहमद महारवी। मुल्तमिस हूँ जनाब ज़हीर अहमद महारवी से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। हमारे आज के मेहमान खसूसी और चेयरमैन बज़्म फ़िक्र दानिश। बड़ा दिल पजीर लहजा शायरी में जिस तरह गुफ्तगू या कलाम करते हैं वो अपनी मिसाल आप है। अरबी की जैसे एक ज़रबुल मिसल है, लितकल्लमू लितारफ़ू
कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। उनका कलाम ही उनका तारुफ है। आप सब लोग, ये पूरा वसेब उन्हें बखूबी जानता है। मजहर नियाजी साहब से मुल्तमिस हूँ आपकी तालियों के भरपूर गूंज में हमारे मेहमान मियां वाली से आपसे इस्तकबाल की गुजारिश है। हमारे मेहमान ये तसव्वुर लेके जाएं कि कोटा 2 के लोग मेहमान नवाज हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां जनाब मजहर नियाजी। फखरे मुजफ्फरगढ़, आपकी तालियों की भरपूर गूंज में मैं जनाब राणा मोहम्मद अफजल से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और ये अवार्ड वसूल फरमाएं बज़्म फ़िक्र व दानिश की जानिब से। जनाब राणा मोहम्मद अफजल। एक और हमारे पास अवार्ड है हमारे सरायकी वसेब की एक और खूबसूरत दिलनवाज शख्सियत। हुजूर देखें कभी प्यार की नज़र से मुझे, तलाश थी इसी लम्हे की उम्र भर से मुझे, लगा लिया मुझे सीने तेरी मोहब्बत ने, उठा लिया तेरी नज़रों ने खाक पर से मुझे। कामरान कमर के नचार के साथ अब्दुल बासित भट्टी साहब से मुल्तमिस हूं, तशरीफ लाएं और अपना ये खूबसूरत अवार्ड वसूल फरमाएं। सराय की दानिश्वर, हमारे इलाके का मान जनाब अब्दुल बासित भट्टी।